बट रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि राफेल फाइटर जेट के अंदर रडार बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान को मदद करती है नागरिकों को मॉनिटर, सेंसर और इंटिमिडेट करने में, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा राफेल फाइटर जेट की वजह से देखने को मिल रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या बड़े खुलासे किए हैं जिसको पूरा वर्ल्ड आज मान रहा है, इसके प्रॉपर प्रूफ भी दिए गए कि फ्रांस अगर भारत को राफेल दे रहा है थेल्स कंपनी, तो फिर उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखती है तो फिर उसका जो राफेल है वो भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। तभी हम लोग भारत के अंदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर रूप से मैनेज कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग रशिया के केस में बात करते हैं तो रशिया भारत को डिफेंस के हथियार देता है, पर जब वही रशिया पाकिस्तान को भी डिफेंस के हथियार देता है तो भारत के अंदर सिक्योरिटी के इशू क्रिएट होते हैं। सिमिलरली जब फ्रांस के द्वारा ये चीज की जाती है तो भी भारत के अंदर बड़े सिक्योरिटी इशूज जो है वो आने वाले समय में क्रिएट हो सकते हैं। इसी कारण से अब भारत को क्या करना चाहिए, पहले तो फ्रांस से हम लोगों को डिप्लोमेटिकली बातचीत करना चाहिए और थेल्स कंपनी को जो इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं उसको लिमिट करना चाहिए। हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने एक ड्रोन उड़ाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो ड्रोन के अंदर अचानक से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और वो एलओसी के उस पार जाके गिर गया। शुरुआत में लगा कि शायद माल फंक्शन हुआ होगा, बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने उसे हैक कर लिया था। पाकिस्तान ने पर भारतीय ड्रोन को हैक किया कैसे, वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे, इंपॉर्टेंट भाग है। बट रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि राफेल फाइटर जेट के अंदर रडार बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान को मदद करती है नागरिकों को मॉनिटर, सेंसर और इंटिमिडेट करने में, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा राफेल फाइटर जेट की वजह से देखने को मिल रहा है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या बड़े खुलासे किए हैं जिसको पूरा वर्ल्ड आज मान रहा है, इसके प्रॉपर प्रूफ भी दिए गए। हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि WMS सिस्टम जो है उसके अंदर फ्रांस की थेल्स कंपनी का सेंटिनल सॉफ्टवेयर इंक्लूड किया गया है। अब फ्रांस की जो थेल्स कंपनी है इसके बारे में थोड़ा जान लो। फ्रांस की जो थेल्स कंपनी है बेसिकली ये भारत के राफेल के लिए रडार बनवाती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। टेलियो टारगेटिंग पॉड के अंदर भी इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि एक तरफ तो ये राफेल के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बनाने के अंदर मदद करती है, तो दूसरी तरफ यही कंपनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए भी मदद कर रही है। ऐसी कंडीशन में खतरा ये बनता है कि ये भारत के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, डायस्पोरा कनेक्शन, इनकी जानकारी ISI को ट्रांसफर कर सकती है। सीधी चीज है, अभी के समय पे तो ऑब्वियसली ये केवल लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं, पर आने वाले समय में बड़ा खतरा यहाँ पर भारत के ओवरऑल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि भारत के रिलेशन पाकिस्तान से ही कुछ इस तरीके के। अगर आप इस चीज को इमेजिन करना कि फ्रांस अगर भारत को राफेल दे रहा है थेल्स कंपनी, तो फिर उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखती है तो फिर उसका जो राफेल है वो भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। तभी हम लोग भारत के अंदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर रूप से मैनेज कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग रशिया के केस में बात करते हैं तो रशिया भारत को डिफेंस के हथियार देता है, पर जब वही रशिया पाकिस्तान को भी डिफेंस के हथियार देता है तो भारत के अंदर सिक्योरिटी के इशू क्रिएट होते हैं। सिमिलरली जब फ्रांस के द्वारा ये चीज की जाती है तो भी भारत के अंदर बड़े सिक्योरिटी इशूज जो है वो आने वाले समय में क्रिएट हो सकते हैं। इसी कारण से अब भारत को क्या करना चाहिए, पहले तो फ्रांस से हम लोगों को डिप्लोमेटिकली बातचीत करना चाहिए और थेल्स कंपनी को जो इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं उसको लिमिट करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। फिर उसके बाद साइबर काउंटर इंटेलिजेंस भारत को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। साथ में जो डिफेंस के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के सप्लायर हैं उनको हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और थेल्स जैसी कंपनियों को यहाँ पर पूरी तरीके से अलग ही कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़े समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था, फील के लिए आपको बता रहा हूँ।
हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने एक ड्रोन उड़ाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो ड्रोन के अंदर अचानक से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और वो एलओसी के उस पार जाके गिर गया। शुरुआत में लगा कि शायद माल फंक्शन हुआ होगा, बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने उसे हैक कर लिया था। पाकिस्तान ने पर भारतीय ड्रोन को हैक किया कैसे? वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे हो गए? बेसिकली जो भारत का ड्रोन था उसके अंदर कुछ चाइनीज इक्विपमेंट प्रयोग हुए थे, जिनकी मदद से पाकिस्तान ने उस समय पर भारत के ड्रोन को हैक कर लिया था। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि अगर फ्रांस की एक कंपनी जो कि पाकिस्तान के साथ में भी कंट्रीब्यूट करती है, कोऑपरेट करती है, वो कंपनी भारत के राफेल जैसे हथियारों के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी तो ऑब्वियसली भविष्य के अंदर हैक वगैरह होने के इश्यूज जो हैं वो साफ दिखाई देंगे। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप ये सारी बात करना कि फ्रांस अगर भारत को राफेल दे रहा है थेल्स कंपनी, तो फिर उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखती है तो फिर उसका जो राफेल है वो भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। तभी हम लोग भारत के अंदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर रूप से मैनेज कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग रशिया के केस में बात करते हैं तो रशिया भारत को डिफेंस के हथियार देता है, पर जब वही रशिया पाकिस्तान को भी डिफेंस के हथियार देता है तो भारत के अंदर सिक्योरिटी के इशू क्रिएट होते हैं। सिमिलरली जब फ्रांस के द्वारा ये चीज की जाती है तो भी भारत के अंदर बड़े सिक्योरिटी इशूज जो है वो आने वाले समय में क्रिएट हो सकते हैं। इसी कारण से अब भारत को क्या करना चाहिए, पहले तो फ्रांस से हम लोगों को डिप्लोमेटिकली बातचीत करना चाहिए और थेल्स कंपनी को जो इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं उसको लिमिट करना चाहिए डिप्लोमेटिकली। फिर उसके बाद साइबर काउंटर इंटेलिजेंस भारत को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। साथ में जो डिफेंस के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के सप्लायर हैं उनको हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और थेल्स जैसी कंपनियों को यहाँ पर पूरी तरीके से अलग ही कर देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़े समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था, फील के लिए आपको बता रहा हूं। हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने एक ड्रोन उड़ाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो ड्रोन के अंदर अचानक से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और वो एलओसी के उस पार जाके गिर गया। शुरुआत में लगा कि शायद माल फंक्शन हुआ होगा, बाद में पता लगा कि पाकिस्तान ने उसे हैक कर लिया था। पाकिस्तान ने पर भारतीय ड्रोन को हैक किया कैसे? वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे हो गए? बेसिकली जो भारत का ड्रोन था उसके अंदर कुछ चाइनीज इक्विपमेंट प्रयोग हुए थे, जिनकी मदद से पाकिस्तान ने उस समय पर भारत के ड्रोन को हैक कर लिया था। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि अगर फ्रांस की एक कंपनी जो कि पाकिस्तान के साथ में भी कंट्रीब्यूट करती है, कोऑपरेट करती है, वो कंपनी भारत के राफेल जैसे हथियारों के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी तो ऑब्वियसली भविष्य के अंदर हैक वगैरह होने के इश्यूज जो हैं वो साफ दिखाई देंगे। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप ये सारी बात